वेलकम स्टूडेंट्स। अपने इससे पूर्व वीडियो में जो सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ी थी, इससे आगे अपन नया एक सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे इसमें प्रायिकता जब आपको अपन ज्ञात करनी हो, घटनाएं स्वतंत्र हों, तो उसके संबंध में इसके गुणन प्रमेय या जो गुणन नियम है इसका, वो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले पिछले जो एक्सरसाइज थी 12.1, उसका एक क्वेश्चन है, कुछ उसमें लिखने में मिस्टेक हो गई थी। मैं आपको दोबारा वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें ये लिखा है कि इसमें एक न्याय पासे को उछाला गया है, न्याय पासे को उछाला गया है, और ये घटना है उसमें आपको दे रखी है कि ई घटना ये है 1, 3, 5 प्रकट होना, एफ घटना 2, 3 प्रकट होना, और जी घटना है 2, 3, 4 या 5 प्रकट होना। और ये कुछ रिजल्ट्स आपसे पूछे गए हैं कि इनकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप टोटल स्थितियां देख लो। देखो क्या बनेगी, न्याय पासे को उछालने पर समष्टि प्रतिदर्श समष्टि यानी S बराबर बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये S बनेगी। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको जैसे ये आंसर निकालना है, इसके लिए आपको E इंटरसेक्शन F की जरूरत पड़ेगी। आप E इंटरसेक्शन F यहां से याद करके रखिए। इसमें और इसमें जो कॉमन स्थिति है वो E इंटरसेक्शन F 3 आएगा। इसके लिए आपको देखो E इंटरसेक्शन G की जरूरत पड़ेगी। E इंटरसेक्शन G, इसमें E में और G में आप कॉमन स्थिति देख लो। एक तो आपके 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। यहां पर जैसे आपके ये E यूनियन F लिखा हुआ है, E यूनियन F आप इसके यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3, 5 ये बनेगा। और E इंटरसेक्शन F वैसे आप पहले यहां निकाल चुके हैं, ये पहले से अपने निकला हुआ है। इसके साथ में आपको E यूनियन F के साथ इंटरसेक्शन G की जरूरत पड़ेगी। E यूनियन F इंटरसेक्शन G, यानी ये E यूनियन F जो है, इसके साथ में आप G का यहां इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके देखेंगे तो एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। 2, 3, 5 ये आएंगे। और यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G की। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, यानी E इंटरसेक्शन F आपने पहले निकाल रखा है, जैसे ये है। इसके साथ में आप इसका इंटरसेक्शन और करेंगे तो इसमें केवल ये एक ही एलिमेंट है 3, ये आ जाएगा। ये आप पहले से इसमें निकाल करके अपने सॉल्व करके रख लीजिए। और अब अपन आंसर निकालने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला आंसर है, इसमें फर्स्ट वाला P E अपॉन F इज इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। E इंटरसेक्शन F केवल एक अनुकूल स्थिति है, तो 1/6 और बटे PF, F पे आपकी 2 स्थितियां हैं, 2/6। 1/6 बटे 2/6 उत्तर हो जाएगा 1/2, तथा PF बटे E, इसमें भी ऊपर तो आपके P इंटरसेक्शन F ही रहेगा, बटे में PE हो जाएगा, यानी 1/6 और बटे PE। E की प्रायिकता देख लीजिए आप, इसमें 1, 2, 3 स्थितियां हैं, तो 3/6 ही हो जाएगी, यानी 1/3 आएगा। ये पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन की स्थिति देखिए, सेकंड की, PE अपॉन G, ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है। इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे PE इंटरसेक्शन G और बटे PG। इसमें E इंटरसेक्शन G आप पहले ज्ञात कर चुके हैं। P इंटरसेक्शन G 2 अवयव है, 2/6 प्रायिकता हो जाएगी। और G में 4 अवयव है, तो 4/6, 2/6/4/6, 2/6/4/6, यानी 2/4 आ जाएगी, 1/2। और दूसरा उत्तर इसमें P G अपॉन E निकालना है। इसके लिए भी अंश में तो यही आएगा, बटे में PE हो जाएगा।
यानी ऊपर तो वही 2/6 आएगा, लेकिन ई की प्रायिकता, ई में आपके 3 अवयव हैं, ये 3/6 हो जाएगी, तो उत्तर आ जाएगा 2/3। तीसरा जो आंसर आपसे पूछा है इसमें, वो उसमें एक तो ये पूछा है P E यूनियन F/G, ये बराबर, जैसे ये मान लो E/F होता है तो E इंटरसेक्शन F आता है ऊपर, या A/B जैसे हो तो A इंटरसेक्शन B आता है ऊपर, तो ऊपर अंश में तो आ जाएगा P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, इस तरह से, और बटे P G, ये E इंटरसेक्शन F E यूनियन F इंटरसेक्शन G आप निकाल चुके हैं। यहां पर E यूनियन F इंटरसेक्शन G 3 अवयव है, तो 3/6 प्रायिकता हो जाएगी, और बटे में G की प्रायिकता 4/6 हो जाएगी, तो 3/6 और बटे 4/6 यानी 3/4 आ जाएगी। और इसी में दूसरा उत्तर आपसे पूछा गया है P E इंटरसेक्शन F बटे G, तो बराबर हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बटे P G। ये देखिए अपन हल कर चुके हैं पहले, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G एक अवयव है, तो 1/6 और बटे PG यानी 4/6, तो 1/4 ये प्रायिकता आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अपन अगली जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। या इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, अपन ने इससे पहले सहप्रतिबंध प्रायिकता में 2 सूत्र पढ़े हैं। एक तो जैसे ये पढ़ा था P E/F इज इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F/P/F। इससे अपने एक देखिए सूत्र तैयार होता है इसका, P E इंटरसेक्शन F का, इसकी इधर आप गुणा कर दो तो P E इंटरसेक्शन F बराबर आ जाएगा PF इंटू PE/F, ये आ जाएगा। और इसी के साथ दूसरा, जैसे आपको F ऊपर और E नीचे रखना है इस तरह से, तो ये PE इंटरसेक्शन F/PE, ये सूत्र था अपना। इसकी सहायता से भी आप PE इंटरसेक्शन F निकाल सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा PE इंटू PF बटे E। अर्थात PE इंटरसेक्शन F के 2 सूत्र हो गए आपके पास में, एक ये और एक ये, दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके मतलब ये, अर्थात PE इंटरसेक्शन F बराबर PF इंटू PE बटे F, और ये बराबर इसके भी होगा PE इंटू PF बटे E। यानी यह स्थिति तो तब हो जबकि F घटना पहले घटित हो चुके हैं और उसके बाद में E घटना घटित होती है, और ये तब है जबकि E घटना पहले घटित हो चुकी है, F उसके बाद में घटित होती है, यह स्थिति। लेकिन अगर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, यानी E और F यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं हो, तो देखिए इसमें ये स्थिति जो आपके है E बटे F, तो PE बटे F बराबर होगा PE के, तथा PF बटे E बराबर होगा PF के, ऐसी स्थिति में। और तब है ये सूत्र देखिए किस तरह से चेंज हो जाएंगे। अब यहां पर तो फिर आ जाएगा PE और यहां आ जाएगा PF, तो PE इंटरसेक्शन F बराबर भी PE इंटू PF के हो जाएगा, यहां पर भी वही बात हो जाएगी। अर्थात स्वतंत्र घटनाओं की स्थिति में PE इंटरसेक्शन F का मान PE और PF के अलग अलग प्रायिकताओं, यानी दोनों की जो E और F की प्रायिकता है उनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। अर्थात यदि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं
तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा पी ई इंटू पी एफ। ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखना है। स्वतंत्र घटनाओं के मामले में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपके काम आएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। एक स्थिति ये और साथ के साथ एक स्थिति ये दोनों ही याद रखने हैं आपको, ये वाली स्थिति भी। यानी दो घटनाएं स्वतंत्र है, उस स्थिति में ये दोनों के दोनों तथ्य लागू होंगे आपस में। अर्थात दोनों घटनाओं के यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दोनों घटनाओं के घटने की प्रायिकता ई और एफ दोनों के घटने की प्रायिकता दोनों के अलग अलग घटने की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। यही आपके इस प्रायिकता का गुणन नियम है जो कि आपको याद रखना है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, आपने पहले भी कुछ सूत्र पढ़े हैं। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा है पी ए यूनियन बी, ये सूत्र पढ़ा है। अपने इनके सूत्र अलग अलग स्थिति में एक बार दोबारा फिर से लिखते हैं। यदि ई और एफ, चलो ई और एफ ही ले लेते हैं, ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ई यूनियन एफ का आप सूत्र लगाते आए हैं पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि ये स्वतंत्र घटनाएं होने की स्थिति में ये पी ई इंटू पी एफ के बराबर होगा। तो इसकी स्थिति में आपको पी ई इंटू पी एफ भी लिखना पड़ सकता है, कहीं पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ऐसी स्थिति में स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये पी ई यूनियन एफ का मान आ जाएगा तथा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये मान जैसा कि आप ऊपर लिख चुके हैं वो ये आएगा पी ई इंटू पी एफ। यदि ई और एफ दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0 होगा, क्योंकि साथ घटनाएं घटेंगी नहीं परस्पर अपवर्जी जब होंगी तो। और जब साथ नहीं घटेंगी तो दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब ये 0 हो जाएगी तो फिर देखिए ये भी 0 हो जाएगा यहां पर है। और ऐसी स्थिति में फिर ये पी ई यूनियन एफ बराबर आएगा पी ए प्लस पी एफ। यानी ऐसी स्थिति में ये स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ सूत्रों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं है। और ये जो तथ्य आपके सामने लिखे हुए हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं है, इस बात की जानकारी में आपको सहायता प्रदान करेंगे। आपको यदि घटनाएं मान लो स्वतंत्र सिद्ध करनी है कहीं पर, तो आप यही सिद्ध कर दो जैसे कि और एफ स्वतंत्र है कि नहीं है। अगर होंगी तो उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर इसकी प्रायिकता आएगी। अगर ऐसी स्थिति मिलती है तो स्वतंत्र है, अगर ये नहीं मिलती है तो स्वतंत्र नहीं है। और इस परिणाम को आप स्वतंत्र है या नहीं, इसके हिसाब से आप इनके हल करने में भी काम में ले सकते हैं। आप इन स्थितियों को अच्छी तरह से एक बार इन सूत्रों को नोट कर लीजिए जो कि आपके काम आएंगे। देखिए एक स्थिति और देखिए आप, जबकि 3 घटनाओं की स्थिति आपको दे रखी हो, ए बी और सी 3 घटनाएं हैं और तीनों स्वतंत्र होंगी तो कब होंगी, इसके लिए क्या आप अपने तथ्य प्रकट करें या कौन सा सिद्ध करें जिससे कि यह पता चल जाए कि तीनों स्वतंत्र हैं। इसके लिए ए बी सी यदि स्वतंत्र होंगी, यदि एक तो ये लागू हो, दूसरी स्थिति पी बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो पी बी इंटू पी सी, तीसरी स्थिति पी ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो पी ए इंटू पी सी। ये 3 स्थितियां आपके इसमें लागू हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ में
चौथी स्थिति, तीनों के गुणनफल की आप देखें तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर होना चाहिए PA इंटू PB इंटू PC। ये चार स्थिति आपके सामने लिखी है। अगर कोई सी एक स्थिति भी लागू नहीं होती तो फिर तीनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। यह तथ्य भी आपको एक विशेष करके ध्यान में रखना है। दूसरी स्थिति अब आपको कुछ सूत्र में और लिखवा रहा हूं उसके साथ साथ में। यदि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं तो नंबर 1 कुछ तथ्य आपके सामने लिख रहा हूं। E डैश और F भी स्वतंत्र होंगी। E डैश के मतलब आप जानते हैं E की पूरक घटना, यानी E के पूरक घटना होगी E के न घटने वाली स्थिति में जो आती है, E के न घटने की घटना, E घटने की घटना, E डैश उसके न घटने की घटना, और F ये भी स्वतंत्र होंगी। दूसरी स्थिति, E और F डैश भी स्वतंत्र होंगी। तीसरी स्थिति, E डैश और F डैश भी स्वतंत्र होंगी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आप चाहें तो इसको देखो, मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूं। अब जैसे ये रिजल्ट मान लीजिए आपको सिद्ध करना है कि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये भी घटनाएं स्वतंत्र होंगी। ये घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता का गुणनफल बराबर इसके दोनों के इंटरसेक्शन प्रायिकता के बराबर आएगा। यानी पहली वाली स्थिति जो इसमें है, पहली वाली स्थिति कि यदि E और F स्वतंत्र हैं तो E डैश और F भी स्वतंत्र होंगी। यह आपको सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए आप क्या सिद्ध करोगे वो मैं पहले लिख देता हूं। इसके लिए सिद्ध करेंगे कि P E डैश इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P E डैश इंटू पी एफ, क्योंकि स्वतंत्र घटनाओं की यही पहचान होती है कि उनके एक साथ घटने की प्रायिकता उन दोनों के अलग अलग घटने की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है, जो गुणन नियम आपने पढ़ा है उसके अनुसार। तो ये अगर अपन सिद्ध कर देते हैं, अगर ये इसके बराबर, तो इसके मतलब है E और F के स्वतंत्र होने पर ये भी स्वतंत्र होंगे। देखिए बिल्कुल आसान सी स्थिति है। सबसे पहले इसको लेते हैं अपन, पी ई डैश इंटरसेक्शन F। इसका मतलब यह है कि F परंतु E नहीं, घटना F हो परंतु E नहीं हो, यह है इसका मतलब। तो यह बराबर हो जाएगा पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन F। पी ई इंटरसेक्शन F को F में से घटा दो। जैसे देखिए आप समुच्चय की स्थिति आपने पढ़ी है पहले इस तरह से 11वीं क्लास में। जैसे ये मान लीजिए E का समुच्चय है, ये F का समुच्चय है, तो ये स्थिति आती है आपके पी ई इंटरसेक्शन F की। ये स्थिति E इंटरसेक्शन F की आती है। E परंतु F नहीं, E परंतु F नहीं, ये स्थिति आएगी ये इधर वाली, ये E परंतु F नहीं, यानी E इंटरसेक्शन F डैश आएगा। F परंतु E नहीं, ये आएगा F माइनस E इंटरसेक्शन F, यानी ये आपके E डैश इंटरसेक्शन F डैश, ये स्थिति आएगी। E डैश इंटरसेक्शन F, ये स्थिति आएगी।
आप इनका प्रयोग करके आप कोई सा भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपने ये निकालना है तो पी एफ, इसको ज्ञात करने के लिए आपके ये ई डैश वाली ये वाली स्थिति है, इसको ज्ञात करने के लिए एफ में से, इस एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ घटा दो, उसकी प्रायिकता ले लो। अब ये जो है चूंकि इसको अपन चेंज कर सकते हैं इस तरह से पी ई इंटू पी एफ। कौन सा नियम कि चूंकि ई और एफ स्वतंत्र है इसलिए इसका मान दोनों के गुणनफल के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसमें से आप पी एफ कॉमन निकाल लो, पी एफ कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस पी ई, और ये पी एफ इंटू ये 1 माइनस पी ई बराबर पी ई डैश हो जाएगा। ये लो यही सिद्ध हो गया आपके ये वाला, ये सिद्ध कर दिया अपन ने। इसके मतलब है ई डैश और एफ दोनों जो घटनाएं हैं वो स्वतंत्र है, अर्थात ई डैश और एफ स्वतंत्र है। ये जो है सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको जैसे यहां पर है एफ डैश और ई ये स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करनी है, एफ डैश और ई भी स्वतंत्र होंगी, तो इसके लिए बस देखिए आपको क्या लिखना है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये बराबर पी ई इंटू पी एफ डैश के बराबर सिद्ध करेंगे, और ये बराबर हो जाएगा आपके पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें आप पी ई को कॉमन ले लो तो 1 माइनस पी एफ हो जाएगा, और जो कि पी ई इंटू पी एफ डैश हो जाएगा। ये लो ये सिद्ध हो जाएगा। अगर दोनों मान लो ई डैश वाली आपको लेनी है, यानी यहां पर कि ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी, तो इसके लिए आपको पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इसका मान निकालना है, और ये बराबर आ जाना चाहिए पी ई डैश इंटू पी एफ डैश के, दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। इसको अपन जानते हैं समुच्चय के हिसाब से ये बराबर होता है पी ई यूनियन एफ होल डैश, इसके बराबर होता है। आपने समुच्चय में सूत्र पढ़े हैं इस तरह के, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर ई यूनियन एफ होल डैश, और ये जो परिणाम है ये आपके आएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। एक में से घटा दो तो इसको पी यूनियन एफ को, तो पी ई यूनियन एफ डैश आ जाएगा। इसका सूत्र लगा दो जो थोड़ी देर पहले अपन ने सूत्र पढ़े थे, वो 1 माइनस पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये सूत्र लगा दो। आप इनको ब्रैकेट्स को खोल करके 1 माइनस पी ई माइनस पी एफ और ये प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा। चूंकि ई और एफ स्वतंत्र हैं इसलिए इसकी जगह आप लिख सकते हो पी ई इंटू पी एफ, ये चेंज कर लो, पी एफ प्लस पी ई इंटू पी एफ। अब इन दोनों में से तो आप देखो पी एफ कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई और माइनस या पी एफ कॉमन लीजिए आप, तो 1 माइनस पी ई ये बच जाएगा। ये कॉमन निकालो दोनों जगह से कॉमन निकालोगे तो बचेगा 1 माइनस पी एफ, ये बचेगा। ये पी ई डैश हो जाएगा और ये पी एफ डैश हो जाएगा, पी ई डैश इंटू पी एफ डैश। इस तरह से आपको यह परिणाम मिल जाएगा कि ई और एफ यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये तीनों स्थितियां लागू होंगी। ये आपके कि ई डैश और एफ भी स्वतंत्र होंगी, ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी, और दोनों के जो डैश वाली ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। ये स्थितियां आप चाहो तो इस तरह से सिद्ध कर सकते हो। बाकी रिजल्ट मैंने आपको ये लिखा है, रिजल्ट आपको ये याद रखना है, अच्छी तरह से सिद्ध करने की स्थिति ये है। इस रिजल्ट के अलावा एक रिजल्ट देखिए आपको और याद रखना है,
यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं E और F हों तो कम से कम एक घटना घटने की प्रायिकता बराबर होगी 1 माइनस किसी भी घटना के नए घटने की प्रायिकता। अर्थात पी ई यूनियन एफ बराबर होगा 1 माइनस पी ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी ये भी नहीं घटे और ये भी नहीं घटे, दोनों से कोई सी भी ना घटे, उसकी प्रायिकता को आप एक में से घटा दो तो कम से कम एक घटना ई या एफ इनमें से एक घटना घटने की प्रायिकता आ जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कई प्रकार के ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने जिनमें आप सूत्र का प्रयोग करके आसानी से एक दो लाइन में उसका उत्तर निकाल सकते हो। यदि आप इसको सिद्ध करना चाहते हो तो देखिए अपन इसको सिद्ध कर आपके सामने सिद्ध कर देंगे। पहले आप वो उतारना चाहते हो तो वो रिजल्ट उतार लो, फिर मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं। यहां पर ये मैं मिटा देता हूं एक बार, और ये तीसरे वाला रिजल्ट देखिए आपके सामने मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। ये ई पी ई यूनियन एफ, ये स्थिति पी ई यूनियन एफ यानी दोनों में से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता, ये आपके सामने आपको अब सिद्ध करना है। और इसका सूत्र आप पहले से जानते हैं, पी ई यूनियन एफ का पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये सूत्र अपन ने जब ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हों। इसी स्थिति में ध्यान रखिएगा सूत्र तब है जबकि ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। और ऐसी स्थिति में आप इसको चेंज कर सकते हो, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटू पी एफ, ये स्थिति। यहां आप आगे से इसको प्रश्न को थोड़ा सा जब बढ़ाएंगे तो यहां से आपको देखिए एक चीज कॉमन लेनी है, ये वाली स्थिति, ये आप कॉमन लेकर के देखिए। चाहे तो इसमें और इसमें कॉमन ले लेना, वो आपकी मर्जी है, या इन दोनों में कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन लो तो पी एफ कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें और इसमें कॉमन लो तो पी ई कॉमन लेना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हैं। मैं देखिए इस पे कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस पी ई, ये आ गया 1 माइनस पी ई। ये पी ई प्लस पी एफ और ये बराबर हो गया पी ई डैश के। इस तरह से आ गया ये पी ई डैश। आप इसको पी ई को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई डैश, पी ई की जगह पर, प्लस पी एफ पी ई डैश। जरा ये ब्रैकेट हटाइए एक बार, ये मिल जाएगा। और अब इन दोनों में यानी इस पद में और इस पद में पी ई डैश कॉमन ले लो, 1 माइनस यहां पर ये पी ई डैश कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा 1 और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये होगा पी एफ और ये 1 माइनस पी ई इंटू पी एफ डैश, ये बन गया। और यहां पर ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। क्योंकि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं अतः ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, अर्थात दोनों का गुणनफल जो है उनके जो इंटरसेक्शन सेट है उसकी प्रायिकता के बराबर हो जाएगा। और ये रिजल्ट आपको इस तरह से
मिल जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया कई प्रश्नों में आपके काम आएगा। इसका हल यदि आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और अब अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली के। प्रश्नावली 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है। एक्सरसाइज जो आपकी 13.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी बी इज इक्वल टू 1/5 और लिखा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः जो आपको रिजल्ट निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर हो जाएगा दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के, यानी बराबर 3/5 इंटू 1/5 बराबर 3/25। ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके साथ साथ ही अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 2 में दिया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैं डायरेक्ट देखिए बिना कोई सूत्र का प्रयोग किए आपको डायरेक्ट विधि बता रहा हूं। इस तरह के प्रश्न में प्रतिस्थापन नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। 52 पत्तों की गड्डी है, 2 पत्ते निकाले जाने हैं। एक पत्ता पहले निकाल के अलग रख दिया जाता है, यानी उसको वापस गड्डी में नहीं डाला जाता, तब दूसरा पत्ता निकाला जाता है। तो आप इसमें स्थिति देखिए किस तरह से बनेगी। 52 पत्तों की गड्डी में से पहला पत्ता काला निकलने की प्रायिकता, इस तरह की स्थिति आप 11वीं क्लास में खूब पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि काले पत्ते कुल मिलाकर के गड्डी में 26 होते हैं। 13 पत्ते चिड़िए के होते हैं और 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, और ये 26 के 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। तो अनुकूल स्थितियां तो 26 हो गई और कुल स्थितियां 52 हो गई। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 26/52, यानी 1/2। अब ये जो पत्ता एक निकाल लिया जो काले रंग का है, ये इसको उठा के अलग रख देंगे। जब इसको अलग रख देंगे तो गड्डी में अब 51 पत्ते ही बचेंगे और काला पत्ता भी एक कम हो जाएगा। काले पत्ते भी अब 26 की बजाय 25 ही बचेंगे, कुल पत्ते 51 बचेंगे। इस पत्ते को अलग रखने पर शेष काले पत्ते बराबर 25 तथा शेष कुल पत्ते बराबर 51। अतः दूसरा पत्ता काला निकलने की प्रायिकता बराबर 25/51। अतः दोनों पत्तों के काला निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2 इंटू 25/51 बराबर 25/102। ये प्रायिकता आ जाएगी। पहला पत्ता काला और दूसरा पत्ता भी काला, और से जुड़ी हुई घटनाएं हैं ये। पहला पत्ता काला और दूसरा पत्ता भी काला। क्योंकि पहला पत्ता इसमें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब उसका निकलना दूसरे वाले पत्ते निकलने को प्रभावित करेगा। यानी ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो जाएंगी। ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी होने के कारण ही फिर इनका अलग अलग जो है ये प्रायिकता बनेगी। अगर ये पत्ता वापस रख दिया जाता, मान लो प्रश्न इस तरह से होता कि प्रतिस्थापन सहित दूसरा पत्ता निकाला जाता है, तो पहले वाले पत्ते के काले निकलने की प्रायिकता 1/2 है, तो दूसरे वाले की भी 1/2 ही आएगी, फिर वो 1/4 हो जाएंगी। फिर उनका जो
दोनों पत्तों के काला निकलने की प्रायिकता बनती वो 1/4 बनती। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे कई इसमें सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। सूत्र के प्रयोग के लिए क्या करते हैं कि जैसे पहला पत्ता काला निकलना, उसकी घटना को ए मान लिया। मैं आपको वो विधि भी बता देता हूं। माना पहला पत्ता काला निकलना घटना ई तथा दूसरा पत्ता काला निकलना घटना एफ है। तब दोनों पत्ते काले यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा पी ई और इंटू पी एफ बटे ई, ये लगाना पड़ेगा। यानी पहला पत्ता काला निकला और दूसरा पत्ता ये एफ काला निकला, जबकि ई घटना पहले घटित हो चुकी है। और इसके लिए आपको फिर वही स्थिति लगानी पड़ेगी कि इसके तो प्रायिकता आएगी आपके 26/52 और ये आएगी 25/51 और कुल मिला के वही आपके जो उत्तर आ जाएगा 25/102। वैसे मैं आपको यही राय दूंगा, मैं जिस विधि को ज्यादा पसंद करता हूं लिखना, वो मैं इसको ज्यादा पसंद करता हूं। आप भी अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप इसी तरह से लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन यदि नहीं है तो वो निश्चित रूप से प्रभावित करेगा उसको, जहां प्रभावित करे वहां पर आप संख्या देख लीजिएगा, आपके वो स्थिति आ जाएगी। इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, को बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखा कुल संतरे बराबर, इसमें देखिए 12 अच्छे और 3 खराब, 15 संतरे हैं। कुल संतरे 15, अच्छे संतरे बराबर 12, खराब संतरे बराबर 3। और बिक्री के लिए स्वीकृत तब होगा जबकि तीनों के तीनों संतरे जो है वो अच्छे निकले, यानी पहला संतरा भी अच्छा निकले, दूसरा संतरा भी अच्छा निकले और तीसरा संतरा भी अच्छा निकले। ये स्थिति अपन देखो, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, आप बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर 1 अंक के प्रश्न आते हैं जो आपके अगर परीक्षा में आते हैं वो। तो तीनों संतरे अच्छे निकलने की प्रायिकता, ध्यान रखिएगा संतरा को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। एक निकाल लिया, अच्छा निकला, अलग रख दिया, दूसरा निकाला, वो अच्छा निकला, अलग रख दिया, फिर तीसरा निकाला, वो तीनों अच्छे निकले। अब पहला संतरा देखिए अच्छा निकलेगा तो वो इन 12 में से निकलेगा, इसमें से, और कुल 15 संतरे हैं तो पहला संतरा अच्छा निकले उसकी प्रायिकता हो जाएगी 12/15। दूसरा संतरा अच्छा निकले, अब अच्छे संतरे सिर्फ 11 ही बचे हुए हैं और कुल संतरे भी 1 कम हो गया यानी 14 बचे हुए हैं, तो दूसरा संतरा अच्छा निकले उसकी प्रायिकता 11/14 हो जाएगी। और अब कुल संतरे जो बचे हैं वो 13 बचे हैं और अच्छे संतरे 10 बचे हैं, तो तीसरा संतरा भी अच्छा निकले तो 10 में से निकलेगा, टोटल 13 में से निकलेगा, तो 10/13। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस सरल कर लीजिए। देखिए ये 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 साती 14 और ऊपर अब ये गुणा हो जाएगी 11 चौक 44। अब नीचे कोई संख्याएं कटेंगे नहीं, 44 और बटे 13 साती 91, 44/91 ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और अब अपन इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।